गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रवचन के सुन लेने से और बुद्धि के क्रियाशील प्रवचन के द्वारा बुद्धि को क्रियाशील करने से सुनने से आत्मा का जागरण नहीं होता। आत्मा का जागरण नहीं होता। आत्मा के जागरण के लिए आपको अपने सूक्ष्म शरीर को जगाना ही पड़ेगा। पहला जो सूत्र आपको दिया, मैं क्या हूं, पहला जो सूत्र आपको दिया, मैं क्या हूं, उसमें केवल एक चीज पर जोर दिया गया कि आप शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, उनसे परे हैं। जो इन संसार की इन वस्तुओं के परे है, जो बुद्धि से भी परे है, वो सूक्ष्म शरीर है। आप देखते होंगे जैसे ही सोने के लिए जाते हैं तो हमारी चेतना का संबंध हमारे शरीर से हटने लग जाता है। हमारी चेतना का संबंध हमारे स्थूल शरीर से हटने लग जाता है। ठीक इसी ही तरह से यदि तेल को पानी में डाल दिया जाए तो वो पानी में मिक्सअप नहीं होता, वो पानी के साथ घुलता नहीं है, ऊपर तैरता रहता है, अपनी पहचान अलग बनाता है। ठीक इसी तरह से ही इस चैतन्य संसार के अंदर इस शरीर ने अपना प्रभाव चेतना के साथ जोड़ करके अपने अलग अस्तित्व का निर्माण कर लिया। और अस्तित्व का निर्माण करने के कारण अब वो शरीर के साथ जाकर के जुड़ गया। पानी में लकड़ी का टुकड़ा डाला जाए तो वो डूबता नहीं है, घुलता नहीं है, पर उस पर तैरता रहता है, तैरता रहता है। ठीक इसी ही तरह से जैसे तेल डाला गया, लकड़ी का टुकड़ा डाला गया, ऐसी ही कुछ अवस्था हमारी भी है। बस एक ही बात है, हम अपनी सूक्ष्म स्थिति को समझ जाएं। हम अपनी सूक्ष्म स्थिति को समझ जाएं। अगर ये समझ आ गई
तो आप तरने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। गर्मी पाकर के हवा ऊपर उठती है, अग्नि की ज्वालाएं, लपटे जो लपलपा करके ऊपर की तरफ जाती हैं, ठंडी हवा अग्नि की तरफ दौड़ करके आती है और अग्नि की गर्मी को अपने में सोखती है और लप 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 करती हुई ऊपर, फड़फड़ाती हुई ऊपर की तरफ चली जाती है। किसी भी चीज को, वस्तु को अगर ऊपर ले जाकर के छोड़ दें तो हर चीज नीचे की तरफ आती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन पर आकर के गिर जाती है। परंतु आग जला दें तो वो नीचे नहीं आती, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। अगर पानी को धरती पर गिरा दें तो अपने बहने का रास्ता वो अपने आप ढूंढ लेता है, आपको नहीं ढूंढना। ऐसे ही अगर अपनी चेतना को, आत्मा को खुला छोड़ दें, संसार के बंधन उस पर ना हो, लोभ मोह माया के बंधन उस पर ना हो, तो आत्मा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। बोली बात कैसी लग रही है? अपने रिश्तों में मिलने की इच्छा होती है, अपने रिश्तों में, आत्मा की कह रहा हूं। मैंने एक बार आप लोगों से बोला था हम दोनों नोएडा में कहीं जा रहे थे। एक बाइक पर गायत्री परिवार का थैला लटका करके एक व्यक्ति पैंट कमीज में जा रहा था, परंतु उसके कंधे पर थैला देख करके हमारे मन में आया ये गायत्री परिवार का है, इससे बात की जाए। अनायास ही उसके प्रति हमारा लगाव जगने लगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, जब आप कहीं भी किसी प्रोग्राम में इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होने की ललक आपके अंदर होती है। कारण गुरुदेव ने इसको परिवार का नाम दिया है, गुरुदेव ने इसको परिवार का नाम दिया है। तो बेटा मैं भी यही कह रहा हूं, जैसे आप लिख रहे हैं अपने मूल की तरफ जाएगी, एक अलग लगाव होता है, खुशी होती है, जबकि हम एक दूसरे को नहीं जानते, परंतु वहां पर एक लगाव है और उस लगाव के कारण आत्मा अपना रास्ता खुद ढूंढने लग जाती है। दोबारा बोलूंगा, अब ये दोबारा से कह रहा हूं, जरा जानना। जब सोने को जाते हैं तो शरीर से हमारा रिश्ता छूटने लगता है और सूक्ष्म में चले जाते हैं, सूक्ष्म में चले जाते हैं।
अब ललिता बेटा एक बात तो बता, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सोने को मन करता है, किसी चीज को देख करके खाने को मन करता है, बहुत सी पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। एक बात याद रखना, अगर इस जागृत अवस्था में आपने अपने सूक्ष्म शरीर को क्रियाशील कर लिया, तो निश्चित ही मानना, क्या निश्चित मानना, कि आपका सूक्ष्म शरीर, भावनात्मक शरीर आपकी माया को अपने कब्जे में ले लेगा। सूरज के रहते अंधेरा नहीं टिक सकता। अगर आपका सूक्ष्म शरीर क्रियाशील हो गया तो माया और पाप का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। माया और पाप का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। बेटा आएगी, कैसे आएगी? पारिवारिक भाव जग रहा है कि नहीं जग रहा है? यही भाव जब अपने रिश्तों के प्रति जगता चला जाएगा, देखो बेटा, देखो, अच्छे से देखो, अपनों के साथ में कोई स्वार्थ नहीं बना पैदा करता है। बल्कि त्याग की बात करता है, त्याग की बात करता है। बेटा मैं ये भी कह रहा था, कुछ देर पहले मैंने कहा था, जब आग जलती है तो चारों तरफ की ठंडी हवा दौड़ करके आग में आती है। आग में आती है और वह हवा ठंडी से गर्म हो जाती है और गर्म होकर के ऊपर उठने लग जाती है। जब अपनों के बीच में, पारिवारिकता के बीच में अगर अपना सूक्ष्म शरीर रिश्ते के रूप में गया तो स्वार्थ के बजाय त्याग पैदा हो जाएगा। हाँ बेटी ललिता, बिल्कुल बढ़ने का रास्ता यही है, व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। अब सुदेश बता, अपने आप ही देख बेटा, मैंने अभी कहा एक गायत्री परिवार का थैला लटका करके कंधे पर मुझे दिखाई दिया, पर मुझे पता वो लोभी है, कामी है, कपटी है, कैसा है उस व्यक्ति के बारे में मैं जानता ही नहीं हूं, पर उस थैले को देख करके उसके कारण लगाव जगा। चेतना ने अपना काम किया, चेतना ने अपना काम किया। बताइए, जब भी आप भी रास्ते चलते, अगर कोई गायत्री परिवार का मिल जाए तो अपने मन की बात उससे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे जहां लगाव गहरा होगा
वहीं पर आप ये सारी बात कर सकेंगे। वहां फिर कोई छुपाव नहीं रह जाता, अपनापन होता है। और वहां पर जब त्याग जगता है तो हल्कापन आता है, त्याग जगता है। हाँ बेटा, ऊर्जा ऊर्जा, यही बात कह रहा हूं। जब अवशोषित होती है तो ये बुराइयां जो मोह के कारण, जो जिसको माया कहते हो, वो अपने आप भाग जाती है, अपने आप भाग जाती है। मैंने कहा प्रवचन सुनने से आपकी बुद्धि क्रियाशील नहीं होगी। हमें तो अपने आप को, अपने स्वयं को क्रियाशील करना है। जरा दोनों भेदों को सोचिए, दोनों भेदों को सोचिए। बेटा, मैंने 3 शक्तियां दुनिया की बताई थी, माता, पिता और गुरु। जब इन 3 शक्तियों में व्यक्ति चला जाता है तो वहां स्वार्थ नहीं, परमार्थ होता है। ये वही बेटा, इसका कारण है कि वहां पर स्वार्थ नहीं है। केवल एक ही कारण है, केवल एक ही कारण है कि वहां स्वार्थ नहीं है। परिवार में स्वार्थ है, बच्चे अगर आपके साथ जुड़े हैं या परिवार आपस में जुड़ा है तो अपने स्वार्थों के लिए जुड़ा है। गहराई में देखो बेटा, गहराई में देखिए। और इससे क्या होगा, गुरुदेव की कृपा ये सबके ऊपर बरस रही है। यही गुरुदेव का पहला आशीर्वाद है। जो गायत्री परिवार में जाता है, जाते के साथ ही उस पर यह शक्ति अपना काम करना शुरू कर देती है। अब आप देखिए, कोई आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कितने पैसे वाला है, वो उनका खेल तो खेल सकता है, परंतु आंतरिक प्यास को नहीं बुझा सकता, आत्मा की प्यास को नहीं बुझा सकता। बोझ मरेगा और माया के कीचड़ में फंसा रहेगा। अब बताइए, अगर आपका आत्मीय भाव जग गया, आत्मीय भाव जग गया, तो आत्मा आनंद का अमृत पिएगा कि नहीं पिएगा? आत्मा आनंद का अमृत पिएगा या नहीं पिएगा? नहीं तो शराबी, नशेड़ी, भंगेड़ी और चोर उचक्के दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं, दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं। मेरा आपको ये समझाने का उद्देश्य यही है कि हमारा आत्मीय भाव जगे। अगर हमारा आत्मीय भाव जग गया तो स्वार्थ का भाव गौण हो जाएगा।
आत्मा आनंद से विभोर हो जाएगी। आत्मा आनंद से विभोर हो जाएगी। एक तत्परता अपने हृदय में हर वक्त होगी। अपनों के प्रति मिलन, अपनों के प्रति मिलन, वैसी ही उत्सुकता, वैसी ही उत्सुकता और प्रसन्नता का भाव। उत्सुकता जगेगी बेटा, अंदर से गहरे से देखिए। ये बनावटी नहीं है, इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावट नहीं है। जब अंदर की उत्सुकता जगेगी तो प्रसन्नता का महसूस होगा। प्रसन्नता को आप अंदर से महसूस करेंगे। बेटा आप भावना को जगा कर रहे हैं कि नहीं जगा रहे हैं? जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, आपकी वैसी भावना जग रही है नहीं जग रही है? और ये साफ सुन लेना बेटा, आपका सूक्ष्म शरीर जग रहा है, आपका सूक्ष्म शरीर जग रहा है। अगर ये भाव आपके साथ साथ जग रहे हैं तो ये आपके सूक्ष्म शरीर का जागरण है। एक बात को और सुनिए, माया हमारे शरीर पर, कौन से पर? स्थूल शरीर, संसार, उस पर निरंतर अपने काम को करती रहती है। हर वक्त काम को करती रहती है। सुदेश बेटा, अंदर से देख जो बोल रहा हूं, इसको अंदर से देख। अंदर से देखोगे तो आपको पता लगेगा। मैं ये देख रहा हूं, आप देखिए। अभी प्रवचन से हटेंगे तो तुरंत आपके ऊपर आया करके माया काम करने लग जाएगी, माया काम करने लग जाएगी। आप ये सोचिए, 40 मिनट आप सूक्ष्म शरीर को जागरण करके रहे और 23 घंटे 20 मिनट तो उसी में ही खोए रहे, तो प्रभाव किसका ज्यादा होगा? पर एक बात कह रहा हूं, इसको भी गांठ बांध लेना। अगर एक बार आपका सूक्ष्म शरीर काम करने लग गया तो उसकी अनुभूति निरंतर आपके सूक्ष्म शरीर पर छाई रहेगी। सुदेश यदि देखना है तो देख ले बेटा। जब चल रहा था नेहरू विहार से, पिछले रविवार को चल रहा था, तेरी पीठ पर हाथ रख के मैंने कुछ बोला था। जब उसको अंदर से महसूस करेगी तो तेरा सूक्ष्म शरीर जगेगा। वही जागरण था। पीठ पर हाथ रखने का उद्देश्य और कोई नहीं था, आत्मा का जागरण था। अब आप महसूस करिए, महसूस करिए। एकांकी आप नहीं कर सकते, एकांकी आप नहीं कर सकते।
बेटी ये गुरु का प्रभाव था, ललिता ये गुरु का प्रभाव है। जब गुरु की छाया के तले रहोगे तो वो चेतना निरंतर एहसास के रूप में आपके सूक्ष्म मन के ऊपर काम करने लग जाएगी। यही मैं बता रहा हूं सुदेश, मेरा उद्देश्य यही था। सूक्ष्म शरीर का जागरण। अब इसे जगा ले जितना जगाया जाए। एहसास करिए, उस भाव में रहिए, एहसास करिए, उस भाव में रहिए, निरंतर उसी में समाये रहें। बेटा अगर सूरज के सामने बैठोगे तो छाया कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। सूक्ष्म के जागरण से स्थूल का प्रभाव हट जाएगा। प्रफुल्लित, प्रमुदित प्रसन्नता आपके ऊपर हर वक्त छाई रहेगी। अगर इनको सबको इकट्ठा करें तो उसको उत्सुकता कहते हैं। उत्सुकता, ललायित। आत्मा की प्यास को बुझाना है तो केवल केवल एक ही रास्ता है। केवल केवल एक ही रास्ता है। देख ले बेटी ललिता, देख ले, ये तेरी सेवा का प्रभाव है जो तूने किया है, जिसको तू बोल रही है आज। ये समझ नहीं आते हैं बेटा, पहचान अपने में। ये मैं बदल कैसे रही हूं, कैसे बदल रही हूं, कैसे ये परिवर्तन आ रहा है, इसको देखो, सब देखो। जो गुरु से जितनी नजदीकी बनाता है उसको यही लाभ मिलता है। जी शकुंतला, और वो तभी होगा जो मैंने कहा, थैला देख करके अंतर का भाव जगा। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, अपने परिवार का कोई समाचार सुनने के लिए, शकुंतला बोल, अब तू विदेश में बैठी है, तुम्हारा पीहर भी है, ससुराल भी है, और बच्चों के भी परिवार भी हैं, और उनके भी और आगे ससुराल और पीहर भी हैं। अंतर चेतना उत्सुक रहती है उनके बारे में जानने में या नहीं रहती? ये इसका एक मजबूत उदाहरण है। ये इसका एक मजबूत उदाहरण है। कैसा मजबूत उदाहरण है? इसी को उत्सुकता कहते हैं। कहीं से कोई जानकारी मिले तो हम सारे काम छोड़ करके, मन के भी सारे काम छोड़ करके उस जानकारी को लेना चाहते हैं। वो पारिवारिकता कहलाती है। ये मनुष्य का आंतरिक स्वरूप है। जिसमें वो अंदर की उन जानकारियों को पाना चाहता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो देख करके अपनापन जगता है, मेरा परिवार इतना अच्छा, जबकि उसमें मैं शामिल नहीं हूं। उसमें मैं शामिल नहीं हूं, परिवार शामिल है।
शकुंतला, मान लीजिए तुम्हारे अपने पीहर में तुम्हारे भतीजे ने कोई अच्छा कार्य किया, भाई भाभी बच्चे सबके प्रति एक उज्जवल उजाला पक्ष, जो पिछले सूत्रों में 6 में आया था, उजाला पक्ष जग करके आता है। निखिल, अपना वो है बेटा जहां ये भाव जग करके आए, जहां पर ये भाव, उत्सुकता के भाव जग करके आए, स्वार्थ के नहीं। अगर स्वार्थ के आते हैं तो कोई अपना नहीं है। जहां पर अंदर की प्रसन्नता मिले व्यक्ति को और सम्मान मिले, वहीं पर वो भाव जगता है। अच्छा बताएं, जैसे मैंने कहा पानी पर तेल डाल दिया जाए, लकड़ी डाल दी जाए तो वो डूबती नहीं है, तैरती रहती है। अब मुझे एक बात बताओ, अपनापन और सम्मान, अपनापन और सम्मान यदि आपको मिले तो आपकी चेतना क्या कहती है? अरे शकुंतला, खुशी नहीं, इससे भी आगे बढ़ती है। कहती है मिल जाएं, इनमें समा जाएं, इन रिश्तों में समा जाएं। ललिता बेटी, तेरे ही अपने बच्चे ऐसे काम करने लगे कि तुझ में प्रसन्नता का गुण जग जाए, तो तेरा मन नहीं करेगा क्या? तेरी आत्मा नहीं कहेगी कि इन्हें अपने में मिला लूं, अपने में मिला लूं, इनमें जाकर के मिल जाऊं, हमारा मिलन हो जाए? तो अंतरात्मा की प्यास उसमें बुझती है कि नहीं बुझती है? सूक्ष्म शरीर के जागरण की बात आपसे की जा रही है। अच्छा, एक उदाहरण और बताता हूं। अगर कहीं कोई घटना घट गई, भीड़ इकट्ठी है, घटना दीवार के दूसरी तरफ है, आदमी के अंदर की जिज्ञासा जगती है तो उचक उचक करके देखता है, उचक उचक करके देखता है, किसी टीले पे चढ़ करके देखता है उस तरफ क्या हुआ है। अरे वो सूक्ष्म शरीर का जागरण है जो उचक उचक करके देखता है। तो ऐसे भाव नहीं जगाए जा सकते क्या? एक बात तो है, चोर आंख गड़ा करके हर किसी के घर को देखता रहता है, कहां से माल मिलेगा। भोगी व्यक्ति को हर औरत वैश्या दिखाई देती है। वो अपनी धुन में सवार रहता है। लोभी, कामी, भोगी जैसा भी व्यक्ति है, उसी के प्रति उसकी ललक जगी रहती है और उसी भाव में खोया रहता है, तलाशता रहता है, तलाशता रहता है। अपने मन को देखना, ये हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। ऐसा लगता है कि इसका कुछ खो गया है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी की कोई चीज खो जाए तो उसको दुख होता है कि नहीं होता है? अभाव लगता है कि नहीं लगता है?
चित्त बड़ा चंचल रहता है, एक जगह नहीं ठहरता, सबसे शिकायत करता है, दुखी रहता है। अपने आप को देखिए आपकी क्या अवस्था है। क्यों जिंदगी में हाहाकार मचा हुआ है। बारहसिंगा हिरन अपनी नाभि में छुपे हुए कस्तूरी को, उसकी महक को लेकर के जंगल जंगल भटकता फिरता है, परंतु वो जड़ी उसको कहीं नहीं पाती, जबकि उसी की नाभि में होता है। हाँ, पता नहीं है, अज्ञानता के कारण भटकता रहता है। सब कुछ आपके अंदर है। समय हो चुका है, आज की बात को मैं यहीं पर पूर्ण करने जा रहा हूं। आप लोगों को कैसा समझ आया? अगर समझ आया तो इस भाव को शकुंतला कई से बात करना, कई से आप लोग आपस में बात करना, फूले ना समाएं, फूले ना समाएं, व्यक्त करें, अपनी अभिव्यक्ति अपनों पर करें, बंधनों को तोड़ें, जो हमें बांध करके रखे हुए हैं उनको तोड़ें, ऐसा वातावरण बना दें जैसा अभी बनता है। आदमी परिवर्तन के लिए छलांग लगाने को तैयार हो जाए, ऐसा भाव पैदा करें। शकुंतला, आप किसी से बात करेंगे तो वो तभी करेंगे जब अपना हृदय अंदर से गदगद होगा। हम अपनी अनुभूति दूसरे पर बखेरेंगे तो हमारा जो अंतः है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे से बात करिए। आपको जाने की आजकल कहीं जरूरत नहीं है, सुविधाएं हैं फोन की। आपस में चर्चा करें। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा स्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कल मेरा मन है कि आपसे आत्मदर्शन की बात करूं, परंतु आज जो किया है उसको व्यवहारिकता के रूप में 2, 4, 5 से बात करना, जिससे आपकी चेतना क्रियाशील हो।
अपनों के बीच में ऐसा लगाव जगे जैसे चुगली करने वाली आपस में लगाव को जगा लेती हैं। पक्की दोस्ती हो जाती है, पक्की दोस्ती। अब गुण की खेती करनी है, गुण की खेती। स्वार्थी की, जिससे स्वार्थ सदता हो, उसके साथ उसका कितना प्रेम जगता है, उस स्तर से ऊंचा प्रेम आपका जगे। आत्म दर्शन की बात कल करेंगे। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं, कल फिर करें।